के लिए यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं। एलजेपी हमारे एनडीए गठबंधन का घटक दल है। केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उस सरकार के मंत्री हैं चिराग पासवान। हमारी जो है पूरी गठबंधन एनडीए एकजुट है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, आज महागठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, बैठक तो होती रही है, पहले भी हुआ है। खड़गे राहुल गांधी के साथ जो है तेजस्वी यादव की और अन्य घटक दल के लोगों के साथ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अभी तो राहुल गांधी आए थे यात्रा पर बिहार में, और तेजस्वी यादव उनको प्रधानमंत्री का सब्ज बाग दिखा रहे थे, सपने दिखा रहे थे। जो 29 में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव, तो उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे और वो चाहते थे कि जो है कम से कम हमारे नाम पर सहमति जता दे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि भाई बिहार में कौन नेता होगा, किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़िएगा, तो एक कन्नी काट गए, कोई नहीं बोलिए। सामने रहते तेजस्वी का नाम नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं बैठक तो होगी, लेकिन बैठक का नतीजा क्या निकलेगा यह भी संशय है। महागठबंधन में एक मत लोगों को है, एक तबके को, कि जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस होगा, बहुत सारे मतदाता, बहुत सारे वोटर, बहुत सारे वर्ग उनसे विमुख हो जाएंगे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके ऊपर जो है दबंगता का आरोप है। पूरी एक छत्र एक तरीके से अपने बलबूते पर पूरी गठबंधन को, महागठबंधन को और अपनी पार्टी को भी चलाना चाहते हैं, पूरी उस पर कब्जा करके एक तरह से। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो 70 सीट बचाना चाहते हैं। पिछली बार उनको 70 सीटें लड़ने के लिए मिला था, और इस बार तेजस्वी यादव को है कि उनका परफॉर्म तो बढ़िया था नहीं, 70 सीट दिए, अधिकतर सीटें हार गए, तो इसलिए हम 29 सीटें नहीं देंगे। तो राहुल गांधी अपनी जमीन बचाने के लिए बिहार में 70 सीट कैसे जो है हमको प्राप्त हो सके, इसके लिए यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव दूसरी तरफ जो है स्वयंभू मुख्यमंत्री बन करके घूम रहे हैं। अपने से उनको अनाउंस करना पड़ रहा है, हम ही नेता हैं, गठबंधन के लोग कोई उनको बोल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी जो अपने आप को घोषित उप मुख्यमंत्री कर दिए, 60 सीटें मांग रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग डफली, अलग अलग राग, उसमें महागठबंधन में बैठक होगी। बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये संशय की स्थिति है। सुनने में आ रहा है सर कि आज सीट शेयरिंग वहां दिल्ली में हो जाएगी जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। अब सीट शेयरिंग, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव तो आ रहा है, अब चुनाव में सब लोग अपनी अपनी सीटें जो है से ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, माले है, हर पार्टी जो है पशुपति पारस को साथ ले लिए हैं, और कितनी पार्टियों को साथ लेंगे, सब अपनी सीटें मांग रहा है। और जितनी सीटें जो डिमांड है हर लोगों का जो है उस डिमांड को कीजिएगा तो 420 का आंकड़ा आता है। सबके अगर जोड़ दीजिए तो 420, तो ये सारे 420 वाले जो है एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो सीट शेयरिंग में क्या होगा ये तो पता चलेगा बैठक के बाद। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, उनका एक पोस्टर लगा हुआ है, बिहार मांगे चिराग, तन बदन का नूर है, चिराग बिहार के कोई नूर है। इसका अर्थ क्या है? अरे चिराग पासवान नेता हैं एलजेपी के। एलजेपी हमारे एनडीए गठबंधन का घटक दल है। केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उस सरकार के मंत्री हैं चिराग पासवान। हमारी जो है पूरी गठबंधन एनडीए एकजुट है। हमारा लक्ष्य 225 का तय है, और 225 सब गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन सब लोगों का है कि 225 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और नेता जो है नेतृत्व जो है हमारा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये भी तय है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और हर पार्टी के नेता होते हैं, हर पार्टी के लोग अपने अपने नेताओं को जो है से ज़्यादा प्रमुखता से दिखाते भी हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो ये अगर लगा है, अगर जो है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये एनडीए के लिए फायदे का विषय है। चुनाव नजदीक आ चुकी है,
आप लोग अभी तक सीट शेयरिंग का कुछ नहीं निकाला। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट शेयरिंग का, जी। कोई विवाद थोड़े ही है। जी। लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की बातें होती थी, जी। कैसे होगा, इतनी पार्टियां, इतने सारे लोग, सबका जो है से अपना अपना महत्व है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ और सीट शेयरिंग हो गया, रिजल्ट भी आ गया, 30 सीटें हम लोग जीते हैं। फिर जो है से किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ सब लोगों का लक्ष्य एक ही है, 225 एनडीए। हम जो है से सीट प्रमुखता नहीं होगा, 225 जीतने का लक्ष्य होगा, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जब एक साथ बैठेंगे, कैसे जीतेंगे, किस आधार पर जीतेंगे, 225 का जो लक्ष्य हम लोगों ने दिया है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसके आधार पर हम जो है से आगे चुनाव में जाएंगे, सब लोग साथ मिलकर के एकजुट होके एकजुट होके। अब नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार भी राजनीति में आना चाह रहे हैं, जिस तरह से लोग उनकी मांग कर रहे हैं, कब तक आएंगे निशांत कुमार? निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, सभ्य व्यक्ति हैं और लंबे समय तक जिनके पिता का राजनीतिक जीवन रहा हो, 20 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे जिन्होंने बिहार की सेवा किया हो, और नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर, उनके जो है से इंजीनियर की तरह जिस प्रकार से इंजीनियर ने काम कर करके बिहार को दिखाया है, दर्शाया है, आज जो है से बिहार उसका लोहा मानता है। बिहार के लोग आज जो है से दांतों तले अंगूठी दूसरे प्रदेश के जो है से काटते हैं, दूसरे प्रदेश के, कि वह नीतीश जैसा नेता हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए, जिसने अपने राज्य को विकास के मामले में जहां फिसड्डी था, कुछ नहीं था, बर्बाद कर करके दूसरे पार्टी के लोगों ने रख दिया था, उसको कैसे रास्ते पर लाने का काम, एक एक चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक किए हैं। तो उनका बेटा भी इंजीनियर बेटा है और सभ्य है, सुसभ्य है, कभी जो है से राजनीति क्षेत्र में काम नहीं किया है, लेकिन समझदार है, सोच वाला है। हर लोगों की चाहत है कि जैसा नीतीश वैसा निशांत, तो निश्चित तौर पे जो है से निशांत को भी आगे आकर करके पिता की विरासत को संभालना चाहिए, पिता के पद चिन्हों पर उनके जो है से आगे बढ़ कर करके बिहार की सेवा करना चाहिए। अब निशांत को तय करना है कब आएंगे, कैसे आएंगे और क्या करेंगे, लेकिन निशांत को आने की चाहत ये बिहार की जनता, बिहार के लोग और सब लोग रखते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।